एक छोटी सी बच्ची तीरा कामत जो कि सिर्फ 5.5 महीने की है और उसे एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई है जिससे उसकी जान जा सकती है। 1 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती अगर उसे इलाज नहीं मिला, और उसका इलाज बहुत महंगा है, करोड़ों में है इलाज। एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची जिसका एक इंजेक्शन 22 करोड़ में आना है, असंभव सा लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। वो नन्ही सी बच्ची जो सिर्फ 5.5 महीने की है, इस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने सोशल मीडिया पे फंड्स रेज करने के लिए एक पेज बनाया जहाँ पे उन्होंने इस स्टोरी को बताया और लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 22 करोड़ का इंजेक्शन जो कि अमेरिका से आना है, बिना इस इंजेक्शन के उस बच्ची की जान नहीं बच सकती, क्योंकि वो जिस बीमारी से पीड़ित है उस बीमारी से वो 12-13 महीने तक ही जीवित रह सकती है अगर इलाज नहीं मिला। इसलिए उसका इलाज जल्द से जल्द ज़रूरी है। लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, 1 लाख लोग फंड दे चुके हैं और 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। बचता है 6 करोड़। वो जो 6 करोड़ है वो टैक्स है, उस इंजेक्शन पे जो आएगा अमेरिका से उस पे लगने वाला टैक्स। इसके लिए महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि वो उस टैक्स को माफ़ कर दें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस टैक्स को माफ़ कर दिया है। 6 करोड़ का जो टैक्स लगना था उस पर वो माफ़ किया जा चुका है और फंड्स भी रेज हो चुके हैं। तो अब जल्द से जल्द वो इंजेक्शन आ जाए, बच्ची को लग जाए। अब ये देखना ये है कि वो बीमारी है क्या जिससे वो बच्ची पीड़ित है, इतनी बड़ी बीमारी जिसका इतना महंगा इलाज। ये एक बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन नहीं है लेकिन बहुत घातक है। ये 8,000 से 10,000 लोगों में किसी एक को होता है पूरी दुनिया में। तो ये एक ही टाइप का नहीं, ये 4 टाइप का होता है। एक तो ये 6 महीने से कम उम्र के बच्चे में इसके लक्षण दिख सकते हैं, जो कि इस बच्ची के केस में है, तीरा कामत के केस में। इसके केस में क्या हुआ था कि जब ये पैदा हुई थी तब तो सब ठीक था। उसके कुछ समय बाद ही उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखे, उसकी कभी सांसें रुक जाती थीं, कभी कुछ और मस्कुलर प्रॉब्लम्स दिखीं। तो जब उसके पेरेंट्स ने उसे एडमिट कराया, दिखाया डॉक्टर्स को, तो पता चला कि वो इतनी बड़ी बीमारी से पीड़ित है। इसमें जो ये टाइप 1 है, ये 6 महीने से कम उम्र के बच्चे में होती है। तो इसमें मस्कुलर एट्रोफी है चूँकि है, तो ये जो इसमें मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, मसल्स काम नहीं कर पाती हैं। उसका ये चूँकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम जीन में होती है, जीन से वो प्रोटीन नहीं बनती जो ज़रूरी होती है उन मोटर न्यूरॉन्स को, नर्व्स को, जो सिग्नल देती हैं मसल्स को। जो ब्रेन स्टेम है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं जो मसल्स को सिग्नल पहुँचाते हैं, वो नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से मसल्स काम नहीं कर पाती हैं, मूव नहीं कर पाती हैं। धीरे धीरे वो वीक हो जाती हैं और फिर एट्रोफी हो जाती है, वो ख़त्म होने लगती हैं। क्योंकि जो भी अंग काम नहीं करता है उसके केस में यही होता है। तो ये टाइप 1 के केस में। टाइप 2 जो होता है, अच्छा, इसमें सिर्फ मसल्स से ये नहीं कि हाथ पैर ही नहीं, इसमें ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्वेलोइंग, कुछ खाने पीने में, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। गर्दन नहीं हिल पाएगी, जो कि इस बच्ची के केस में भी हो रहा है। जो टाइप 2 होती है वो 6 महीने से 18 महीने के बच्चे में इसके लक्षण दिखते हैं। लक्षण एक जैसे ही कॉमन से ही होते हैं, ये मसल से जुड़े हुए कि बच्चा बैठ नहीं पाएगा, अगर बैठने भी लगा इलाज से तो खड़ा नहीं हो पाएगा, इस टाइप की समस्याएं होती हैं। टाइप 3 होती है, वो 18 महीने से ऊपर की एज के बच्चे को होती है और इस तरीके का बच्चा ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं। जैसे कि जो टाइप 2 है वो किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक ही बच्चा जीवित रह पाता है अगर ठीक से इलाज नहीं हो पाता है तो। और जो टाइप 4 होती है वो
21 साल की उम्र के बाद उसके लक्षण दिखते हैं। हालांकि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे उतना असर नहीं पड़ता है, इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जितनी है वो जी सकता है। तो ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन वैसे तो इसका कोई इलाज था ही नहीं, लेकिन चूँकि मेडिसिन में इतना एडवांसमेंट हो रहा है तो ये कुछ ड्रग्स आई हैं जो कि व्यक्ति की ज़िंदगी को, इससे अफेक्टेड व्यक्ति की ज़िंदगी को बढ़ा सकती हैं। तो तीरा कामत के केस में हम सब यही दुआ करते हैं कि वो बच्ची, प्यारी सी बच्ची, बहुत प्यारी क्यूट बच्ची है वो, उसको देख के हर कोई चाहेगा उसके लिए कि दुआ ज़रूर करेगा कि वो बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जिए। लव यू तीरा, गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।